welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 3 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Now let's move on to the next chapter, which is chapter number 6. Let's learn Scratch. Let's move on to the introduction of the chapter. So Scratch is a programming language developed by the MIT Media Labs. Scratch क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप किया था MIT मीडिया लैब में, जिसने that uses a colorful block based coding system, जिसमें जो है एक कलरफुल ब्लॉक बेस्ड कोडिंग सिस्टम को यूज किया जाता है. द कलरफुल ब्लॉक्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कोड. ये जो कलरफुल ब्लॉक्स हैं ये जो है अलग अलग डिफरेंट कोड्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कैन बी स्नैप टुगेदर टू क्रिएट स्क्रिप्ट्स. इन्हें जो एक साथ स्नैप किया जाता है स्क्रिप्ट्स को क्रिएट करने के लिए, दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिहेवियर को ऑब्जेक्ट्स के स्क्रीन पे. लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर आर that after learning this chapter you will be able to know, आपको क्या समझ में आएगा, you will understand the meaning and advantage of Scratch. You will learn about the components of Scratch 3 window. You will identify and work with Scratch blocks and also create and run Scratch program. So these all things we are going to learn in this chapter, and before that let's move on to the conversation between Meera and her friend Hina. So Meera says to her friend Hina that, hey Hina, have you ever used Scratch? क्या तुमने कभी Scratch को यूज किया है? तो Hina कहती है, hi Meera, no, I have never heard. What Scratch is? What is it? Scratch क्या है? क्या है ये? मुझे नहीं पता. Meera ने कहा, Scratch is a fun computer program. Scratch एक fun computer program है जो कि help करता है हमें अपने खुद के एनिमेशंस और गेम्स बनाने में. तो हिना कहती है, वाओ दैट साउंड्स ग्रेट, ये काफी अच्छा लग रहा है सुनने में, खुद के एनिमेशंस, खुद के गेम्स, वाओ. हाउ डू यू यूज इट? इसे कैसे यूज करेंगे? तो मीरा ने कहा, इट्स इजी हिना. इन स्क्रैच you use colorful blocks to tell the computer what to do. So Scratch में हम कंप्यूटर को बोलते हैं, हम उसे जो है कंप्यूटर में कलरफुल ब्लॉक्स को यूज करते हैं एंड उसे बताते हैं कि हमें क्या चाहिए. You snap the blocks together to create cool things. हम जो है ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ते हैं, स्नैप करते हैं ताकि हम क्रिएटिव cool things बना सके अपने स्क्रीन पे. Now Hina replies that can you make games with it? क्या हम गेम्स भी बना सकते हैं? तो मीरा ने कहा, absolutely yes, you can make your own games with Scratch. तुम Scratch के साथ खुद के गेम्स बना सकते हो. You can create characters, make them move. हम characters बना सकते हैं, उन्हें जो है मूव करा सकते हैं, and add challenges to play with, और उनको चैलेंजेस दे सकते हैं, उनके साथ हम खेल सकते हैं. तो हीना ने कहा, थैंक्स मीरा, आई कांट वेट टू ट्राई स्क्रैच एंड मेक माई ओन गेम्स. मैं स्क्रैच का और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, मुझे खुद का गेम बनाना है. मीरा सेज, यू आर वेलकम हीना, लेट्स हैव फन विद स्क्रैच. तो चलो स्क्रैच के साथ फन स्टार्ट करते हैं. So Scratch is an educational programming language. Scratch एक education programming language है जिसे यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए इंटरैक्टिव स्टोरीज को, एनिमेशंस को, गेम्स को, और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं. Let's move on to know the fact. So Scratch coding can also be done online by visiting the Scratch website and registering free. So Scratch की मदद से हम कोडिंग कर सकते हैं. इसमें हम ऑनलाइन जाके बस वहां पे हमें क्या करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू स्टार्टिंग स्क्रैच. तो चलिए सीखते हैं कैसे से स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट योर कंप्यूटर्स. कंप्यूटर को ऑन करें, क्लिक करें स्टार्ट मेन्यू पे, एंड फिर हमें जो स्क्रैच ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है.
सो ऐसे क्या होगा, जो स्क्रैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो चलिए, स्क्रैच स्टार्ट हो चुका है। अब हम कंपोनेंट्स पे आते हैं। सो द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच आर, सो द स्क्रैच विंडो कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेक्शंस कॉल्ड कंपोनेंट्स। स्क्रैच में आपको बहुत सारे सेक्शंस मिलेंगे जिन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं, जो हमें हेल्प करता है क्रिएट करने में या फिर एडिट करने में स्क्रिप्ट्स को। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे स्क्रैच की स्क्रीन हमारे सामने, ये है हमारा स्प्राइट जो हमारे लिए काम करता है। कितने सारे ये जो है ब्लॉक्स दिए गए हैं, इन ब्लॉक्स की मदद से ये अलग अलग कैटेगरीज दिए गए हैं। इन कैटेगरीज में अलग अलग ब्लॉक्स मिलते हैं जिनको हम यहाँ पे लाते हैं ड्रैग करके, एंड ये हमारा जो स्टेज एरिया है यहाँ पे स्प्राइट काम करने लगता है। सो आप देख सकते हैं कितने सारे जो है ये मोशन कैटेगरी में कितने सारे ब्लॉक्स हैं, एंड ये सेम ब्लॉक्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। So let's move on to code tab. So code tab is used to create a script by dragging and dropping the blocks in script area. So ये जो code tab है ये क्या करता है, हेल्प करता है क्रिएट करने में स्क्रिप्ट को, और उसमें हमें जो ब्लॉक्स हैं उसे यहाँ से खींच के दूसरी जगह ले जाना होता है। कहाँ पे, स्क्रिप्ट एरिया में। Now next comes block palette. So it is an area that contains blocks that can be dragged into the script area to make the code. So ये जो blocks हैं इसमें आपको बहुत सारे blocks मिलेंगे जिनको हम ड्रैग करके लाते हैं स्क्रिप्ट एरिया में ताकि हम कोड्स को कंप्लीट कर सकें। फिर आता है कोड एरिया। ये वो एरिया है, ये वो बड़ी सी जगह है जहाँ पे हम जो है जो ब्लॉक पैलेट के जस्ट राइट साइड में है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे जो कि क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प करते हैं। ब्लॉक्स कैन बी ड्रैग फ्रॉम द ब्लॉक पैलेट। अब ये जो ब्लॉक्स हैं इन्हें हम खींच के ब्लॉक पैलेट में से बाहर निकाल सकते हैं, स्क्रिप्ट एरिया तक ला सकते हैं, एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स हियर एंड आर रेज्ड टू फॉर्म स्क्रिप्ट्स, और इनकी मदद से स्क्रिप्ट को बनाया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द स्टेज। सो स्टेज क्या है, ये वो जगह है जहाँ पे जो हमारा स्प्राइट है वो मूव करता है जब भी हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं। तो ये जो एक्शन है इनके, इट इज क्लोज्ड लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एरिया, मीन्स ये जो है आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, एंड कहाँ पे, जो राइट साइड है हमारा स्क्रिप्ट एरिया, वहाँ पे आपको ये शो होगा। नेक्स्ट कम्स स्प्राइट पेन। सो ये जो स्प्राइट पेन है ये जो है आपको मिलेगा राइट साइड में हमारे स्क्रिप्ट एरिया के, एंड टू द बॉटम ऑफ द स्टेज, और स्टेज के बॉटम में। ये हमें हेल्प करता है क्विकली स्विच करने में स्प्राइट्स एंड व्यू करने में अलग अलग तरीके के स्क्रिप्ट्स को। नेक्स्ट कम्स बैकपैक। ये क्या है, ये एक छोटा सा एरिया है, कहाँ पे मिलेगा हमें, बॉटम में मिलेगा हमारे ब्लॉक्स पैलेट के, एंड द स्क्रिप्ट एरिया इज कॉल्ड बैकपैक, और ये जो स्क्रिप्ट एरिया है उसको ये बैकपैक कहते हैं। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है स्क्रिप्ट्स को, कॉस्ट्यूम्स को, साउंड को, एंड हेल्प करता है उन्हें ट्रांसफ़र होने में एक प्रोजेक्ट से दूसरी की तरफ। तो ये देख सकते हैं ये हमारा बैकपैक। फिर आता है हमारा पेंट एडिटर। इसे यूज़ किया जाता है व्यू करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए कॉस्ट्यूम्स को हमारे स्प्राइट के। तो ये हमारा स्प्राइट है, इसके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स को हम इसकी पेंट एडिटर की मदद से एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स साउंड एडिटर। अब ये जो साउंड एडिटर है वो हमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स अस टू मेक व्यू एंड एडिट द साउंड। साउंड को बनाने में, व्यू करने में और एडिट करने में। जो भी हमारा स्प्राइट है उसके साउंड को हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये साउंड एडिटर दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं ब्लॉक्स। सो देयर आर, नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्लॉक्स। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स। ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर कमांड्स हैं। ब्लॉक्स को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, एंड टू यूज अ ब्लॉक जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग इट। अगर आपको किसी भी ब्लॉक को यूज करना है तो आपको क्लिक करना है उसको और उसको ड्रैग करके लाना है आपके उस एरिया में जहाँ पे सारे ब्लॉक्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है हैट ब्लॉक, ये है सी ब्लॉक जो कि शी के शेप में है, ये हैट के शेप में दिख रहा है आपको, इसलिए इनका ये नाम है। नेक्स्ट आता है स्प्राइट।
सो ये एक ऑब्जेक्ट है या फिर कैरेक्टर है स्क्रैच में जो कि दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट्स, जो कि हेल्प कर सकते हैं, जिन्हें ऐसे प्रोग्रामिंग दी जाती है कि वो परफॉर्म कर सकें जो भी हम स्क्रिप्ट यहाँ पे डालते हैं स्क्रिप्ट एरिया में हमारे प्रोजेक्ट में ब्लॉक्स की मदद से। सो ये होता है हमारा स्प्राइट। नाउ कैसे हम एक नया ऐड कर सकते हैं स्प्राइट? सो एडिंग अ स्प्राइट इज अ नेक्स्ट टॉपिक। सो यू कैन ऐड अ स्प्राइट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, वी हैव टू मूव द कर्सर ऑन द चूज अ स्प्राइट ऑप्शन। सो ये जो चूज अ स्प्राइट ऑप्शन है इस पे हमें कर्सर को ले जाना है टू गेट डिफरेंट ऑप्शंस टू ऐड अ स्प्राइट। स्प्राइट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट यू हैव टू चूज अ स्प्राइट ऑप्शन। ये रहा आपका चूज अ स्प्राइट ऑप्शन एंड विच हेल्प्स यू टू सेलेक्ट अ स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक लाइब्रेरी खोल के आ जाएगी हमारे सामने जिसमें जो है बहुत सारे स्प्राइट्स दिखेंगे। आफ्टर देन द पेंट ऑप्शन अलाउज यू टू ड्रॉ योर ओन स्प्राइट। इसके अलावा पेंट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, खुद के स्प्राइट को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ the surprise option is used to add a random sprite from the library। लाइब्रेरी में हम जो है कोई भी सरप्राइज ऑप्शन की वजह से जो कोई भी स्प्राइट जो है रैंडमली चूज कर सकते हैं। एंड एट लास्ट द अपलोड स्प्राइट बटन इज यूज्ड टू ऐड एन इमेज। अब ये जो अपलोड स्प्राइट बटन है इसकी मदद से हम इमेज को ऐड कर सकते हैं जो भी हमारे कंप्यूटर में सेव है एक स्प्राइट के रूप में। Now there are steps to add a sprite। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं स्प्राइट को ऐड करने के लिए। So we have to choose those। So first what we have to do, we have to first choose a sprite option। हमें sprite option को चूज करना है एंड सेलेक्ट करना है sprite को लाइब्रेरी से। तो आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, इनमें से जो भी आपको स्प्राइट चाहिए उसे हम चूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड स्प्राइट फॉर योर प्रोजेक्ट। सो जो भी हमें स्प्राइट चाहिए वो हमने चूज कर लिया वहां से। एट लास्ट द सेलेक्टेड स्प्राइट विल अपीयर ऑन द स्टेज। और फिर क्या होगा, जो स्प्राइट हमने सेलेक्ट किया है वो स्टेज पे आ जाएगा। नाउ डिलीटिंग अ स्प्राइट। अब डिलीट कैसे करना है स्प्राइट, तो हमने इंसर्ट करना सीख लिया, पर डिलीट कैसे करना है। सो द यूजर कैन डिलीट अ स्प्राइट फ्रॉम द स्टेज इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर किसी भी स्प्राइट की जरूरत नहीं है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्या है स्टेप्स डिलीट करने के, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं देयर आर 2 ways टू डिलीट द स्प्राइट। 2 तरीके दिए गए हैं। पहला है यू हैव टू सेलेक्ट द स्प्राइट। हमें जो स्प्राइट उसे सेलेक्ट करना है जो भी हम डिलीट करना चाहते हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द एक्स साइन। और फिर हमें क्या करना है, जो एक्स साइन दिख रहा है उस पर हमें क्लिक कर देना। ये रहा हमारा एक्स साइन, इस पर क्लिक करना है तो क्या होगा, हमारा जो स्प्राइट है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, एट लास्ट राइट क्लिक ऑन द स्प्राइट। जो स्प्राइट है उस पर राइट क्लिक कर दें एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। तो वहाँ पे मेन्यू खुलेगा जिसमें डिलीट ऑप्शन होगा, उसको हमें जो है चूज करना है एंड वो जो स्प्राइट है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट एडिंग अ बैकड्रॉप। कैसे हम बैकड्रॉप को ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मूव द माउस ऑन द चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन। हमें जो है माउस को जो है चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन पे लेके जाना है। यू गेट डिफरेंट ऑप्शंस टू ऐड अ बैकड्रॉप। हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे हम बैकड्रॉप को, ये देखिए यहाँ से हम बहुत सारे ऑप्शंस की मदद से जो है बैकड्रॉप को जो है इंसर्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ टू चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन, अगर हमें चूज करना है इस बैकड्रॉप ऑप्शन को जो कि हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा सिलेक्ट करने में बैकड्रॉप हमारी लाइब्रेरी से। फिर आता है द पेंट ऑप्शन। अब पेंट ऑप्शन से क्या होगा, हम ड्रॉ कर सकते हैं अपना खुद का बैकड्रॉप। फिर आता है सरप्राइज ऑप्शन। अब सरप्राइज ऑप्शन की मदद से हम अपना खुद का एक रैंडम बैकड्रॉप जो है लाइब्रेरी में से ढूंढ के यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर आता है अपलोड बैकड्रॉप बटन। सो ये जो अपलोड बैकड्रॉप बटन है इसकी मदद से हम कोई भी इमेज को जो है ऐड कर सकते हैं, सेव जो भी हमारे कंप्यूटर पे सेव है तो उसमें से कोई भी इमेज हम ऐड कर सकते हैं एज अ बैकड्रॉप। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप्स टू ऐड अ बैकड्रॉप यूजिंग द चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन। सो यहाँ पे हम चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन को यूज कर रहे हैं, किस लिए, बैकड्रॉप को
ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन को एंड सेलेक्ट करना है बैकड्रॉप फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब ये सारे बैकड्रॉप्स हमारे सामने आ जाएंगे, इसमें जो भी हमें चाहिए उसको हम चूज कर सकते हैं। आफ्टर देन सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड बैकड्रॉप। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है दिए गए बैकड्रॉप पे अपने प्रोजेक्ट में। एट लास्ट द सिलेक्टेड बैकड्रॉप विल अपीयर ऑन द स्टेज। अब जो क्या होगा, जो दिया गया जो सिलेक्टेड बैकड्रॉप है वो स्टेज पे आ जाएगा। नाउ अब हमने ये तो सीख लिया कैसे हमें इंसर्ट करना है बैकड्रॉप को। अब हम सीखेंगे हाउ कैन वी डिलीट अ बैकड्रॉप। सो डिलीटिंग अ बैकड्रॉप इज आवर नेक्स्ट topic. So the user can delete a backdrop also when he or she needs a different backdrop. हम जो ऐसे डिलीट कर सकते हैं, हम नया बैकड्रॉप लगा सकते हैं। सो यहाँ पे स्टेज दिए गए हैं क्या है, पहले हमें क्लिक करना है स्टेज आइकन पे, अब हमें क्लिक करना है बैकड्रॉप आइकन पे, इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है बैकड्रॉप को और लास्ट में हमें क्लिक करना है एक्स साइन पे। सो क्या होगा, हमारा जो बैकड्रॉप है इसके अकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगा। Now let's move on to save and open our project in Scratch. कैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट को सेव और ओपन कर सकते हैं। So saving a project in Scratch is our next topic. So to save the project file in your computer drive, अगर आप प्रोजेक्ट फाइल को अपने कंप्यूटर ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा और चूज करना होगा सेव योर कंप्यूटर ऑप्शन को। सो अब हमने इस ऑप्शन को यहाँ से चूज कर लिया। Now what we have to do? So ऐसे क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा। Now next we are going to learn opening a project in Scratch. अब Scratch में हमने प्रोजेक्ट बना लिया, सेव कर लिया, डिलीट कर लिया, सब चीज़ें हमने सीख ली। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम ओपन कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को Scratch में। So to open a Scratch project, अगर आपको Scratch के प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो हमें पहले क्या चाहिए होगा, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड फिर ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नाउ गो टू द प्रोजेक्ट लोकेशन। अब जो प्रोजेक्ट लोकेशन है वहां जाए एंड सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट फाइल को जो कि हमें ओपन करना है। सो दिस कैन बी डन हियर एंड ऐसे हमने अपने प्रोग्राम को ओपन करना भी सीख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीबूट। सो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड स्क्रैच। The user interface consists of several sections called components. The tab which contains several sections that allows one to code and run scripts is called code tab. The paint editor allows one to view, create and edit the costumes of the sprite. The sound editor allows one to make, view and edit the sound of the sprite. An object or a character in Scratch is called sprite. You can add, delete sprites and backdrops in a Scratch file. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to the book exercise, which is let's go. So here A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here the first one is an object or a character in Scratch is called sprite. Second, our visual programming language is called Scratch. Third, sound editor allows one to make, view, edit the sound of the sprite. And the fourth one is the paint editor allows one to view, create and edit the costumes of the sprite. Now let's move on to B part, which is right, T for true and F for false. So here the first one is the stage stores scripts, costumes and sounds. This is false. Second, the sprite pane allows one to edit the sound of the blocks. False. Third, a series of connected blocks is called sprites. False. It is called script. Fourth one, the paint editor contains the Scratch icon. This is also false. So these are the answers. Now let's quickly move on to next exercise, C exercise, which is take the right answer. Here the first one is, it can be done with paint editor. Edit costumes, edit the sound of sprite, save the project, create a random sprite. Correct answer is edit costumes. Now
Second, Scratch is a visual programming language, functional programming language, machine level language or assembly level language. So the correct answer is visual programming language. Now the third one is, it is a component of Scratch. Code tab, music editor, sprite editor, hat, block. Correct answer is sprite editor. Fourth one, it is not a part of code tab. Block palette, code area, stage, costumes. So here the correct answer is stage. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then stay tuned and thanks for watching.